जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित। स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देख चुके हैं ILO, लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे WHO, WTO, गेट। इसके बारे में जानेंगे। आप लोग हमारे इस सेशन में बने रहिएगा। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं। हम लोग पढ़े थे ILO। इसका स्थापना कब होता है? 1919 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा, जनेवा। जनेवा। उसके बाद हम पढ़े थे क्या? LN, लीग ऑफ नेशन। इसका स्थापना कब होता है? इनका स्थापना होता है 1920 में। कब होता है? 1920 में। ठीक। उसके बाद हम पढ़े थे UNO। इसका स्थापना कब होता है? तो याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। इतना हम पढ़ चुके थे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भी याद रखिएगा आप, कहाँ? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक। हम आज देखेंगे क्या? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO। इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना कब होता है? तो 1 अप्रैल। कब होता है? 1 अप्रैल, सॉरी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल कब होता है? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। ठीक। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो कितना है? तो 194 है। ठीक। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अचानो। ठीक, अचानो। आगे कह रहा है डब्ल्यू एच ओ से वर्तमान में यानी कि 2025 में कौन अलग हुआ था? कौन देश? तो याद रखिएगा, यूएसए और अर्जेंटीना। यूएसए और अर्जेंटीना। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे गेट। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक। टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता। ठीक। स्थापना, गेट का स्थापना कब होता है? तो 1948 में होता है। गेट का स्थापना कब होता है? 1948 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इनका हेडक्वार्टर है जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। वर्तमान में इसके स्थान पर यानी कि गेट के स्थान पर कौन सा संगठन आता है? तो डब्ल्यू टी ओ। हमने आपको बताया था एलन के स्थान पर कौन आता है? यूएनओ। यानी कि यूएनओ का पुराना नाम क्या था? तो लीग ऑफ नेशन। उसी प्रकार WTO का पुराना नाम क्या हो जाएगा? गेट। WTO का पुराना नाम क्या हो जाएगा? गेट। आगे देखेंगे। WTO WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इनका स्थापना कब होता है? तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को। WTO का स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 1995 को होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा, जेनेवा। सदस्य देशों की संख्या कितना है? 166। सदस्य देशों की संख्या क्या कितना है? तो 166 है। सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लिस्ते। सबसे नया सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लिस्ते। ठीक। वर्तमान में कह रहा है, वर्तमान में WTO का वर्तमान में महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? तो नागोजी इवेना। ठीक। आगे हम देखेंगे WMO। WMO फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका स्थापना कब होता है? 1950। WMO का स्थापना कब होता है? 1950 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। उसके बाद कह रहा है अंकटाड, समझे? अंकटाड का स्थापना कब होता है? तो 1964 में होता है। इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। उसके बाद पढ़ेंगे UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इनका स्थापना कब होता है? 2006 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में।
हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का स्थापना कब होता है? तो 2006 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे रेड क्रॉस। रेड क्रॉस, ठीक। रेड क्रॉस का स्थापना कब होता है? तो 8 मई 1863। 8 मई 1863। 8 मई को ही हम कौन सा दिवस मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा में। संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट कौन है? हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट को ही सर्वप्रथम शांति के क्षेत्र में 1901 में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। और 1901 में ही क्या हुआ? तो आप याद रखिएगा नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार स्टार्ट कब होता है? तो 1901 में होता है, ठीक। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो आप याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिलते हैं? तो 1913 में मिलता है। कब मिलता है? 1913 में मिलता है, ठीक। चलिए, रेड क्रॉस संस्था है। रेड क्रॉस संस्था को ही सर्वाधिक बार नोबेल मिलता है। कितने बार मिलता है? तो 3 बार मिलता है। कब कब? 1917, 1944 और 1963 में मिलता है। उसके बाद कह रहा है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपियाड कमेटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब होता है? तो 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब होता है? तो 1894 में होता है। कहाँ होता है? तो पेरिस फ्रांस में होता है, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? तो लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कह रहा है भारत, कह रहा है प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत, ये वाला डाटा आप याद रखिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत कब होता है? तो 1776 बीसी में होता है। कहाँ होता है? तो यूनान के एथेंस में होता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है आधुनिक ओलंपिक, ये वाला भी डाटा आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब होगा? तो 1896 में। ये भी कहाँ होता है? यूनान के एथेंस में होता है। यूनान के एथल्स में होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसको बोलते हैं? तो पियरे डे काउटिन को। पियरे डे काउटिन को बोलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसको बोलते हैं? तो पियरे डे काउटिन को बोलते हैं। आगे हम देखेंगे प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो याद रखिएगा कन्नम मल्लेश्वरी। प्रथम भारतीय, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता का नाम क्या है? तो कन्नन मल्लेश्वरी है। कौन से पदक जीते थे? तो कांस्य पदक जीते थे। कब जीते थे? तो 2000 ईस्वी में जीते था, समझे। कहाँ पे जीते थे? सिडनी ओलंपिक में जीता था, समझे। इनका संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्नल मलेश्वरी किस खेल से इनका संबंध है? तो वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग, लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। आगे कह रहा है प्रथम भारतीय पुरुष, ये महिला थी। अब देखिएगा प्रथम भारतीय भारतीय पुरुष जो ओलंपिक में पदक जीता था, तो याद रखिएगा केडी यादव। कौन जीते थे? तो केडी यादव। कौन से पदक जीते थे? तो कांस्य पदक। कौन से पदक? कांस्य पदक। ये जो ओलंपिक खेल हो रहा था कहाँ हो रहा था? हेलसिंकी में हो रहा था। इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा कुश्ती। केडी यादव का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। उसके बाद कह रहा है व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो अभिनव बिंद्रा। कब जीता है? तो 2008 में जीता। किस अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है, ठीक। शूटिंग से है। जो व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल जीतते हैं उनका नाम क्या रहता है? अभिनव बिंद्रा। कब जीते हैं? तो 2008 में जीता। किस खेल से इनका संबंध है? तो शूटिंग से। ये जो खेल का आयोजन हो रहा था कहाँ पर? तो बीजिंग ओलंपिक। कहाँ पर? बीजिंग ओलंपिक, ठीक। अब हम देखेंगे ओलंपिक खेल का आयोजन, ठीक। 24 वाला हो गया है। 24 में कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। अब 28 में होगा।
यानी कि 4 साल बाद क्या होता है, ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। अब 2028 में कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है। 28 के बाद 32 में होगा। 2032 में ओलंपिक खेल का शुरुआत कहाँ होगा, तो ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उसके बाद 2036 में कहाँ होगा, तो अपना भारत यानी कि नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में 2036 में कहाँ होगा ओलंपिक खेल का आयोजन, तो नई दिल्ली में होगा। चलिए आगे कह रहा है 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई इन करने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज पुरुष कौन बना था, तो निशांत देव। कौन बना था, तो निशांत देव। कह रहा है, फिर से सुनिएगा, 2024 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज पुरुष कौन था, तो निशांत देव था। निशांत देव। भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल में क्या किए थे, भाग लिए थे। ओलंपिक खेल में भारत कब भाग लेते हैं, तो 1900 ईस्वी में भाग लेते हैं। चलिए 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कैमे क्रम का था, तो याद रखिएगा 33वें क्रम का था। ठीक, कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, तो 2024 में हुआ था। शुभंकर कौन था, तो फ्रीजियन कैप। फ्रीजियन कैप। यानी कि 33वें पेरिस ओलंपिक खेल का शुभंकर का नाम क्या था, फ्रेंजियन कैप। आदर्श वाक्य क्या था, तो याद रखिएगा गेम्स विद ओपन। गेम्स विद ओपन। थीम क्या था, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट क्या था, तो इसका थीम था 4 गो नए खेल। याद रखिएगा 4 गो नया खेल जोड़ा है। कौन कौन, तो ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइविंग, स्पोर्ट क्लाइविंग और स्केट बोटिंग, उसके बाद सार्किंग। समझे, ये 4 नए खेल जुड़ा है। उसके बाद आगे हम देखेंगे उद्घाटन समारोह। देखिए जो पेरिस में खेल हो रहा था ओलंपिक का, समझे, इस खेल का उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, तो उसका नाम रखिएगा, याद रखिएगा क्या, पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु और शरद कमल। अब इस समापन समारोह, अब जब समापन हुआ था, तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। ठीक, भारत के लिए पहला पदक कौन जीता था 2024 में, तो मनु भाकर। कौन सा पदक जीते हैं, तो कांस्य पदक। कौन सा पदक जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, सर्वप्रथम कौन जीता है, तो मनु भाकर जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। उसके बाद याद रखिएगा नीरज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, समझे, भाला फेंक यानी कि भाला फेंक से है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। किस संबंध से है, तो याद रखिएगा शूटिंग से है। शरद क्या है, हाँ, अमन सहरावत किस कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा कुश्ती से। किस खेल से इसका संबंध है, तो कुश्ती से है। उसके बाद तो पुरुष पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम भी कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। देखिएगा भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हो रहा था उसमें भारत एक भी क्या, तो गोल्ड मेडल नहीं जीतता है। अब देखेंगे 24 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें रैंक देखेंगे, किसका रैंक कितना है। प्रथम स्थान पर किनका है, तो यूएसए। टोटल कितना पदक जीता है, तो 126 को। दूसरा स्थान किसका है, तो चीन का है। टोटल कितना पदक जीता है, तो 91 जीता हुआ। 62वां स्थान किसका है, तो पाकिस्तान का। टोटल एक ही पदक जीता था, एक ही जीता था, लेकिन कौन सा पदक जीता था, गोल्ड जीता था। गोल्ड जीता था। ठीक, तो 62वां स्थान पाकिस्तान का है। और भारत का स्थान क्या था, तो 71वां स्थान था। समझिए भारत टोटल कितना पदक जीता है, तो 6 गो पदक जीता है, जिसमें एक भी गोल्ड नहीं जीता है। कांस्य पदक 5 गो जीता है, और रजत क्या गो जीता है, एक पदक जीता है। ठीक, आगे कह रहा है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अभी तक
कितना बार, तो 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है, तो हॉकी टीम। भारतीय जो हॉकी टीम है ओलंपिक में अभी तक कितना स्वर्ण पदक जीता है, 8 गो स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार कब जीता था, तो 1928 में। उसके बाद 4 जोड़ेंगे 1932, फिर 4 जोड़ेंगे 1936, उसके बाद कितना जोड़ेंगे, तो 36 12 जोड़ेंगे 1948, 48 के बाद 1952, 1956, अंतिम बार यानी कि आखिरी बार कब जीते थे, तो 1980 में जीते थे, 1980 में जीते थे। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर कल हम नए टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।